नाम और डिपार्टमेंट के बारे में बताइए आप। मेरा नाम निशी प्रियंका किरकिट्टा है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ और मैं सेमेस्टर 2 में हूँ। निशी, हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आप कौन से पोस्ट के लिए खड़े हैं? मैं सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए खड़ी हुई हूँ और मेरा सीरियल नंबर 9 है। आपको इंस्पायर कौन कौन सी चीज़ें करी जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि आप स्टूडेंट काउंसिल में एज अ कैंडिडेट आप खड़े होंगे? इंस्पिरेशन की जब बात की जाए तो फिर क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है मेरा कॉलेज में और मैंने कभी भी एक स्टूडेंट इलेक्शन नहीं देखा था मेरे स्कूल लाइफ में भी। तो जो रही बात पोस्ट की, तो जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी और इंटर कॉलेज में थी तो मुझे कल्चरल मिनिस्टर का जो पोस्ट था वो मिला था और साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे उनमें सभी में मुझे पार्टिसिपेट करने का और लीड करने का मौका मिला। तो जब मैं इस प्रोसेस में थी तो मुझे पता चला कि ये जो ज़रिया है इसे मैं पसंद करने लगी हूँ और इसे मैं इंजॉय करने लगी हूँ करने में। तो इसी जो चीज़ है ये मुझे इंस्पायर किया कि मुझे खड़ा होना चाहिए और इसी कारणवश मैं खुद को ये योग्य समझती हूँ कि मैं इसके लिए खड़ी हो सकूँ। तो एक मौका मिला है आपको कुछ करने का, जी। ठीक है। तो आपके क्या उद्देश्य होंगे, कुछ मिशन विज़न होगा आने वाले दिनों में जब आप इस पोस्ट में आ जाते हो तो आप क्या करोगे? रही बात इस पोस्ट तो क्योंकि जैसे मैंने बोला ये पहली बात है तो मैं भी सर्च कर रही थी इंटरनेट में कि एज ए सेक्रेटरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, सभी चीज़ मैं सर्च कर रही थी। तो वहाँ दिया गया था, जैसे बताया गया था कि जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के बीच में जो ब्रिज है उसे एनहांस करना रहता है और जितने भी मीटिंग्स होते हैं सभी का एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही साथ जितनी भी चीज़ों को मीटिंग के ज़रिए बताया जाता है उसका माइन्यूट डिटेल को हमें नोटिस करना रहता है। तो इन सभी चीज़ों को साथ ही साथ लेकर और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे अभी गर्ल्स क्रिकेट चल रहा है हमारे कॉलेज में, तो हमारे डिपार्टमेंट से कोई लड़की नहीं जा रही थी खेलने के लिए, तो मैं ज़बरदस्ती सभी को पुश कर रही थी कि नहीं तुम लोग को जाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे सेमेस्टर से भी अधिकतर लड़की लोग गई। और साथ ही साथ मैं हिंदी डिपार्टमेंट में भी गई थी और वहाँ की लड़कियों को भी मैंने कहा कि आप सभी भी भाग लीजिए क्योंकि खेलने के लिए जो है टीम्स की कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है और एक डिपार्टमेंट मेरे वजह से प्रभावित हुआ। तो मेरा ये सोच है कि अगर मेरा जो बात करने का तरीका है, जो फ्रेंडली नेचर है, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो हमारा स्टूडेंट काउंसिल है इसका फ़ायदा दे सकूँ। मेरा फ्रेंड्स जी सभी के लिए मैसेज तो मेरा यही है कि जो स्टूडेंट काउंसिल है ये तो मेनली स्टूडेंट का ही एक रिप्रेजेंटेशन, उनका एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सभी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉइस को चुने, एक रिस्पॉन्सिबल वॉइस को चुने जो आपका अच्छे से नेतृत्व करे और आप सभी की अगुवाई करे। बस ये छोटा सा मैसेज